नमस्कार एंड जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। इन दिनों आप गाड़ी जब खरीद लेते हो तो उसके मॉडिफिकेशन को लेकर काफ़ी सवाल पूछा करते हो। आखिर क्या वजह है? आप बेस मॉडल किसी भी गाड़ी का खरीदते हो और उसको टॉप मॉडल बनाने की सोचने लगते हो। गाड़ियों में क्या क्या लीगल मॉडिफिकेशन होता है और क्या क्या इलीगल मॉडिफिकेशन होता है, आज के इस वीडियो में मैं यही चर्चा करने वाला हूँ। तो बने रहिएगा इस वीडियो में, क्योंकि बहुत उपयोगी है। ये वीडियो आपके पैसे बचा सकती है। दोस्तों, कुछ बेसिक चेंजेस हम करवा सकते हैं। उस पे हमारे रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस या डीटीओ डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस से परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे गाड़ियों में रंग बदलना है। अब चूँकि रंग बदलने का मैटर है, आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में स्पष्ट तौर पर आपकी गाड़ी का कलर भी रहता है। तो रंग बदलवाना चाहते हैं आप, तो आपको आरटीओ की परमिशन लगती है। चलिए, अगर मान लीजिए आपने परमिशन नहीं भी ली है तो 14 डेज़ के अंदर 14 दिन के अंदर आपको जानकारी देनी पड़ती है और आरसी अपडेट कराना होता है। ठीक है, अब आपकी वाइट कलर की कार थी, आपने ब्लैक कलर कर दिया। वाइट कलर की बाइक थी, आपने ब्लैक कलर करवा दिया। तो उस पे आरसी में भी आपके जो गाड़ी का कलर है वो चेंज हो जाना चाहिए। अगर बिना अनुमति के रंग बदलवाए तो वो भी इलीगल मॉडिफिकेशन आ गया। अब आप अपनी गाड़ी पे लगेज कैरियर गार्ड, प्राइवेट व्हीकल की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट कार पे बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, टेंशन में हैं और भ्रमित हो रहे हैं। क्या है कि जो मोटर व्हीकल एक्ट है और जो सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स है, देखिए अपने पूरे देश में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उस पर दंडात्मक कानून बनाया गया है। तो दो कानून हैं, एक है मोटर व्हीकल एक्ट और एक है CMVR सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स। 88 और 89 में ये रूल्स बनाए गए थे। आज भी इन पे थोड़ी थोड़ी अमेंडमेंट्स हुए हैं। 2019 में हुए, उसके पहले 95 में हुए थे। तो उनके आधार पर पूरे देश में ट्रैफिक की व्यवस्था चल रही है, उसका नियम चलाया जा रहा है। अब आप यदि सेक्शंस की बात करें कि किस धारा में प्राइवेट वाहन में लगेज कैरियर गार्ड लगवाना गलत माना गया है, तो कोई भी पर्टिकुलर सेक्शन नहीं है मोटर व्हीकल एक्ट में या CMVR में। लेकिन MV एक्ट में धारा 52(52)A, जो कि किसी भी प्रकार के इलीगल मॉडिफिकेशन की परिभाषा बताती है, उसके आधार पर कई स्टेट की पुलिस जो है वो चालान कर देती है। मैं मानता हूँ लोगों की मजबूरी होती है, लंबा सफ़र है, दूर तक हमको जाना है और साथ में 4-5 लोग हैं, सदस्य हैं, तो सबके कपड़े वगैरह सब, तो आपका सूटकेस बैग लगेज तो ज़्यादा हो जाता है। लेकिन क्या करें, उसको इलीगल मॉडिफिकेशन माना जाता है। कई बार ऐसा हुआ है कि रास्ते में चलते हुए वो जो लगेज कैरियर गार्ड से लगेज पीछे तरफ गिरा है और जो पीछे बाइक से चलने वाले बाइक सवार थे उनके ऊपर गिरा है और उनकी जान चली गई या बड़ी दुर्घटना हो गई, घायल हो गए। नियम के मुताबिक चलना ज़्यादा बेहतर है। और दिल्ली हो, राजस्थान हो, कई ऐसे स्टेट हैं जहां पर बहुत कड़ाई से लगेज कैरियर गार्ड पे फाइन होता है। तो ये इलीगल मॉडिफिकेशन है, मैं आपको बता रहा हूं। किसी की भी बात पे मत आइएगा और मत लगवाइएगा। जो शोरूम से, एजेंसी से, कंपनी से गाड़ी आती है, प्राइवेट कार आपकी, उसको उसी तरीके से चलाइए। होता क्या है कि जो टैक्सी परमिट गाड़ियाँ होती हैं, उन कमर्शियल जो टैक्सी परमिट गाड़ियाँ होती हैं, येलो नंबर प्लेट वाली जो होती हैं, उन गाड़ियों में अधिकांश ये देखा जाता है लगेज कैरियर गार्ड लगा रहता है। उनमें अलाउ है क्योंकि उनके आरसी में वो मेंशन है। तो मेरी बातों को आप लोग समझ गए होंगे। तो दो बातें तो मैंने बता दी कि एक कलर चेंज करना और एक लगेज कैरियर गार्ड लगवाना। तीसरा है एलॉय व्हील लगाना। अक्सर लोगों के मन में जहन रहता है। मैं आपको बता दूं, एलॉय व्हील लगाने से किसी भी प्रकार का स्ट्रक्चरल गड़बड़ियाँ नहीं आनी चाहिए, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए, सुरक्षा की दृष्टि से नहीं होना चाहिए खराबी, तो आप लगवा सकते हैं। और क्या लोग बोलते हैं, बुल गार्ड लगवा सकते हैं क्या, बम्पर लगवा सकते हैं क्या अपनी गाड़ियों में? क्या हम 4 व्हीलर में अधिकतर लोग पूछते हैं बम्पर लगवा सकते हैं क्या? जी नहीं। फिर लोग कहते हैं आगे चलिए, कोई बात नहीं, आगे नहीं लगवा सकते, तो क्या पीछे भी हम बम्पर नहीं लगवा सकते क्या? बुल गार्ड नहीं लगवा सकते। दोस्तों, 4 व्हीलर में बुल गार्ड आपने लगवाया है, बम्पर लगवाया है, बॉडी पे टच हुआ
तो हमारे जो एयर बैग्स हैं इनके खुलने में दिक्कत होती है। ये नई गाड़ियों में ये देखा गया है। आपकी गाड़ी है, आपने सीट बेल्ट लगाई है, एयर बैग्स है आपकी गाड़ी में, सीट बेल्ट आपने लगाई है तभी एयर बैग्स खुलेगा, ये मिथ है। दरअसल कई बार हमने देखा है रोड एक्सीडेंट के बाद कि लोग अगर सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं तो भी एक्सीडेंट के दौरान एयर बैग्स खुले हैं। बशर्ते होता क्या है, जब आप सीट बेल्ट नहीं लगाए रहते हो तो एयर बैग्स बहुत तेज़ी से खुलता है एक्सीडेंट के दौरान। जैसे ही गाड़ी रुकी और बहुत तेज़ी से खुलता है एयर बैग्स। तो अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाए रहते हो तो आपकी बॉडी जाती है ऐसे और एयर बैग्स आपको देता है धक्का ऐसे, तो बहुत ज़्यादा आपके फेस में, बॉडी में, अपर साइड में बहुत ज़्यादा डैमेज होने की संभावना रहती है। जान तो बच जाएगी लेकिन मुंह टूट जाएगा, स्क्रैचेस आ जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये आई है, तो खासकर छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए सीट बेल्ट जो है ना वो प्रॉपर लगा के बैठना चाहिए। जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, इलीगल मॉडिफिकेशंस के 1000 से लेके 10,000 तक का जुर्माना है। अब मैं अगली बात करूँ, बाइकर्स जो हमारे चलते हैं, जो हमारे राइडर बाबू चलते हैं, उनकी एक पटाखा फोड़ने वाली जो है साइलेंसर लगवाने की बड़ी चुल मची रहती है। उनके अंदर एक रहता है कि मैं कहीं से निकलूं तो केवल मुझे ही लोग देखें। साइलेंसर का मॉडिफिकेशन अगर आप करवाते हो, और देखिए कौवा भी बोल रहा है दरअसल अगर आप साइलेंसर का मॉडिफिकेशन करा रहे हो तो आप निश्चित तौर पर जुर्माने के पूरे हकदार हो, उसमें कोई छूट आपको नहीं मिलेगी। कई दोस्त हमसे आके कहते हैं कि सर वो 80 डेसिबल से कम का अपन साइलेंसर लगवा लें, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इस भ्रम में मत रहिए। कंपनी मेड साइलेंसर लगवाइए, वो पूरी टेस्टिंग के बाद लगाए जाते हैं। तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि साइलेंसर मॉडिफिकेशन टोटली इलीगल है, मत कराइए। ख़राब हो गया है उसी एजेंसी में जाइए, दूसरा लगवा लीजिए, ठीक है? नहीं तो 1000 रुपये से लेके 10,000 तक के जुर्माना और जेल, इसमें तो जेल का भी प्रावधान आ गया है। आप जब ऐसे फट 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 इतनी तेज ध्वनि जब बगल से निकालते हो, किसी के और कोई हार्ट पेशेंट जा रहा है मान लीजिए और उसकी जान चली गई, तब आपके साथ क्या होगा आप बताओ? आप खुद को माफ़ कर पाओगे? क्या आप चाहते हो कि आपकी वजह से किसी की जान चली जाए? तो ये दिखावे की दुनिया को छोड़ दीजिए और साइलेंसर मॉडिफिकेशन मत कराइए। दोस्तों, एक और मन में लोगों के सवाल रहता है कि क्या हम प्रेशर हॉर्न लगवा सकते हैं, या 2 व्हीलर में 4 व्हीलर वाला हॉर्न लगवा सकते हैं, या 4 व्हीलर में बड़ी गाड़ी वाला हॉर्न लगवा सकते हैं? तो हॉर्न के मामले में मैं बता दूं कि जो कंपनी का आपकी गाड़ी पे मिला हुआ है, हॉर्न लगा हुआ है, वही हॉर्न लगवाना है अगर बिगड़ गया तो। प्रेशर हॉर्न के इंस्टॉलेशन में आपको बता दूं वो इलीगल मॉडिफिकेशन माना जाता है। तो बिल्कुल भी ये गलती मत कीजिएगा, नहीं तो 5000 के ऊपर के जुर्माने के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है? तो हॉर्न से संबंधित मॉडिफिकेशन टोटली इलीगल है, ठीक है? अब हम बात करें लाइट्स की, तो क्या हम एक्स्ट्रा लाइट्स, सर्च लाइट्स लगवा सकते हैं? फॉग लाइट इंस्टॉलेशन लीगल है या इलीगल? तो आप सभी को मैं एकदम स्पष्ट तौर पर क्लियर करना चाहता हूं कि एक्स्ट्रा लाइट्स बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। अगर आपको अपनी लाइट बढ़ाना चाहते हो, कंपनी से जो लगा हुआ है उससे और बेहतर करना चाहते हो, तो आप अपनी हेडलाइट पे मॉडिफिकेशन कर सकते हो, लेकिन उसके भी नियम है, ठीक है? उसके भी नियम है। मैं डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल आपको दे दूंगा, कितने वाट तक का आप उस पे लगवा सकते हो, है ना? फोकस लैंप जो लगवाओगे वो कितने वाट का रहेगा। जब सामने से आप ऐसे गुजरते हो और एक्स्ट्रा लाइट्स लगी रहती हैं तो वो फिर अंदाजतन चलता है और अंदाजतन चलने में दुर्घटना हो जाती है। तो एक्स्ट्रा लाइट्स अलाउ नहीं है। दोस्तों, फैंसी नंबर प्लेट, सर मुझे 1 नंबर का नंबर प्लेट लगवाना है, मैं जा रहा हूँ कार पार्लर में, हमारे नज़दीक के दोस्त हैं, एकदम फैंसी नंबर प्लेट होनी चाहिए। कई बार आपने देखा होगा इतनी छोटी सी नंबर प्लेट में रहता है, कोई स्पेशल बनाने के लिए ब्लैक, वाइट, ब्लू, ग्रीन, कलरफुल नंबर प्लेट कर रहे हैं। आप सभी को बताना चाहता हूँ कि पूरे भारत देश में, ऑल ओवर इंडिया में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट
HSRP मैंडेटरी है, अनिवार्य है। यदि आपने नहीं लगाया तो इस पे जुर्माना शुरू हो गया है। सभी प्रदेशों में, सभी राज्यों में जुर्माना इस पे शुरू हो गया है। तो हमको नंबर प्लेट का मॉडिफिकेशन तो कराना ही नहीं है। अब हम बात करें क्या 4 व्हीलर के शीशे में हम टिंटेड ग्लासेस लगा सकते हैं? ये क्या इलीगल मॉडिफिकेशन तो नहीं है? टिंटेड ग्लासेस, आप लोगों ने ये शब्द सुना होगा। जब भी काली फिल्म लगी गाड़ी निकलती है और उसका जुर्माना होता है तो पुलिस यही सलाह देती है कि भैया आप इससे बेहतर तो टिंटेड ग्लास लगवा लो। दोस्तों, मैं आप सभी से एक बात बताना चाहता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गाइडलाइन जारी की और ब्लैक फिल्म या रैपर को टोटली नॉट अलाउड कर दिया ऑल ओवर इंडिया में। अब इसमें आप जब कार बाजार वगैरह में जाते हो, वो दुकानदारी कर रहे हैं भैया, वो दुकान से बेच रहे हैं, उनको तो क्या है, जब आप अपनी कार लेके पहुंचते हो कार बाजार में, कार के जो पार्ट्स बेचते हैं, बहुत सारी चीज़ें, सामग्री, जो एसेसरीज वगैरह बेचते हैं कार से रिलेटेड, तो वो सबसे पहले आपको सलाह देंगे भैया RTO में पास है, 30% पास है, 50% पास है, अगल बगल 20%, आगे पीछे 50% विजिबिलिटी के साथ पास है, RTO पास है। आप RTO पास के चक्कर में आप RTO वाले से फिर बाद में जाके हाथ पैर जोड़ते हो कि भैया हमको छोड़ दीजिए, माफ़ कर दीजिए। तो कार बाजार ने नियम नहीं बनाया है, हमारे देश में नियम सरकार बनाती है और उसकी रक्षा सुरक्षा पुलिस, RTO और माननीय न्यायालय किया करते हैं। तो अब 100% दृश्यता होनी चाहिए, कौन बैठा है गड्डी पे ये बाहर से स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। ठीक, तो ये तो रही छोटी मगर मोटी बातें हैं। कुछ और अगर आप लोगों को मुझसे जानना है, हाँ, एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूँ, सीट से संबंधित। क्या सीट हम मॉडिफाइड कर सकते हैं? तो सीट को मॉडिफाइड आप कर सकते हो, बट सीट बेल्ट से समस्या नहीं होनी चाहिए। अब ऐसी सीट मत कर दो कि सीट बेल्ट लगे ही ना, है ना, प्रॉब्लम। और एयर बैग्स के साथ छेड़छाड़ी नहीं कर सकते हो। बाकी इंटीरियर आप बहुत अच्छा कर सकते हो, जितना खर्चा करना है आप अपने कार के अंदर करो, कोई दिक्कत नहीं है, उस पर चालान नहीं है। कार के अंदर का कोई मॉडिफिकेशन आप कर रहे हो, उस पर चालान नहीं होगा, बशर्ते आपकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ ना हुआ हो। तो मेरी बातों को समझ गए। इलीगल मॉडिफिकेशन जहां पर नट बोल्ट लगा हो, जो अपने स्ट्रक्चर से अलग हो। जैसे कंपनी जब कोई गाड़ी लॉन्च करती है, तो जब गाड़ी वहां से निकलती है तो उस पे जो भी आप अलग से एक्स्ट्रा वर्क करते हो वो मॉडिफिकेशन कहलाता है। और मॉडिफिकेशन इलीगल कब होगा? जब या तो वो आपको असुरक्षित करता है या तो सामने वाले को असुरक्षित करता है। तो बात केवल इतनी सी थी, मैंने आपको बताई। और जो कुछ छूट गए हैं मॉडिफिकेशन से रिलेटेड, तो मैं अलग आगे एक और वीडियो बनाऊंगा। तो कैसी लगी ये वीडियो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सभी को घुमा के शेयर कीजिएगा। और मॉडिफिकेशन लीगल है या इलीगल, ये वीडियो देखकर ही मॉडिफिकेशन कराएं, नहीं तो जेल तक जा सकते हैं।